गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुधीर सिंह, गवर्नमेंट ITI बदायूं से। तो बच्चों, कल हमने कंप्लीट कर लिया था 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को। आज हम बात करेंगे 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की। 2 स्ट्रोक CI इंजन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन होता क्या है, नंबर पहला पॉइंट ये पढ़ेंगे हम लोग। नंबर दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, मतलब क्रियाविधि एक तरह से कह सकते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हम इसमें बातें जान लेते हैं कि हमारा जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें बहुत ध्यान देने योग्य होती हैं। इसमें पहला पॉइंट तो हमने बताया था कि जब से हमारे नंबर ऑफ़ स्ट्रोक 4 स्ट्रोक होता है, नंबर ऑफ़ स्ट्रोक 4 होते हैं, तो इसमें हम नंबर ऑफ़ स्ट्रोक जो है 4 ही होंगे, बट 2 स्टेज में हमारी सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। जैसे सक्शन हो गई, हमने पढ़ रखा है सक्शन। नंबर 2 कंप्रेशन, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। नंबर 3 पावर स्ट्रोक, जिसको आप लोग बोलते हैं। नंबर 4 एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 2 स्ट्रोक इंजन की। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि जो हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है एंड कंप्रेशन स्ट्रोक, ये दोनों स्ट्रोक हमारे इंजन में एक ही साथ परफॉर्म किए जाते हैं। और जो पावर स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, ये दोनों एक ही साथ परफॉर्म होते हैं। नंबर दूसरी चीज़, ये तो पहला पॉइंट हमारा हो गया इसमें, इसके लिए भी पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, अब इसमें जो हम यूज़ करते हैं वाल्व ना यूज़ करके इनटेक पोर्ट या इनलेट पोर्ट कह सकते हैं। अब इसमें हम पोर्ट यूज़ करते हैं, इनलेट पोर्ट, दूसरा एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, अब इसमें हम एग्जॉस्ट पोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, और इसी में तीसरा आता है जो इसका पोर्ट में बाईपास पोर्ट आता है। ठीक है, बाईपास पोर्ट आप लोग लिख सकते हैं इसको, बाईपास पोर्ट। ठीक है, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनटेक पोर्ट, बाईपास पोर्ट। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इंग्लिश या हिंदी किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग सक्शन, कंप्रेशन और पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोक की 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में। फ्यूल का माध्यम तो वही रहेगा जो हमने आपको पहले बताया था कि जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है हमारे पास में। ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन जो हम यूज़ करते हैं, चूँकि डीजल इंजन है या CI इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोल सकते हैं, तो इसमें जो मेन हमारा फ्यूल होता है, मोड ऑफ फ्यूल जो होता है हमारा, वो डीजल ही होता है। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेन मोड हमारा डीजल होता है। इसी में तीसरा पॉइंट होता है, चूँकि अभी हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़े हैं, अभी हम लोग SI इंजन के बारे में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ, चूँकि SI इंजन में हमने बताया था कि जो कार्बोरेटर होते हैं, बट इसमें जो है कार्बोरेटर ना होके इसमें हमारा इंजेक्टर होता है। ठीक है, इंजेक्टर, जिसमें जो है इंजेक्टर या इंजेक्शन नोज़ल बोल सकते हैं, या इंजेक्टर को लिख लो इसको आप लोग। ठीक है, इंजेक्टर हो गया, नोज़ल, इंजेक्टर नोज़ल, जो कि हमारे फ्यूल को पिस्टन सिलेंडर के ऊपर प्रवाहित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा हमने बता दिया सक्शन कंप्रेशन एक साथ होंगे, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक एक साथ होंगे। ठीक है, जब सक्शन और कंप्रेशन होगा तो उस समय इनटेक पोर्ट हमारा खुला रहेगा। पावर और एग्जॉस्ट जब होगा तो उस समय हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट खुला रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने इंजेक्टर बता दिया था। इंजेक्टर के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो 2 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन जो हमारा है, उसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे।
टू स्ट्रोक इंजन की अब वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे, कैसे ये काम करता है, मतलब क्रियाविधि को हम जानेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक इंजन, ठीक है, सिद्धांत को जानेंगे, कार्यविधि क्रियाविधि को जानेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक इंजन, ठीक है। तो सबसे पहले चूँकि हमारे पास टाइम कम था इसलिए हमने चित्र बना लिया पहले ही, ठीक है। अब चित्र के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे काम करता है, हाउ इट्स वर्क, ठीक है। तो पहली चीज़ तो सबसे पहले इसमें यह है कि हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है अपवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं हमारे में जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, अपवर्ड स्ट्रोक और दूसरा हमारा है डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपवर्ड स्ट्रोक की। अपवर्ड स्ट्रोक होता क्या है, ठीक है। तो अपवर्ड स्ट्रोक जानने से पहले हम ध्यान देंगे कि सबसे पहले जानेंगे हमारा पहला स्टेज, दूसरा, ये दोनों एक ही साथ परफॉर्म होंगे, ठीक है। कंप्रेशन एंड इनटेक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। इसमें हमने बता दिया था कि हमने पहले यहाँ पे देख लो आप लोग, एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया, इनटेक पोर्ट हो गया, ये इसके स्कैवेंजिंग पैसेजेस हैं, ठीक है। स्कैवेंजिंग पे इसमें एयर जो है ऊपर तक मूव करती है, ठीक है। जब इनलेट पोर्ट ओपन होता है तो इसमें क्रैंक शाफ्ट जो होता है इसके माध्यम से जो है इसमें फिलअप होती है एयर, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्रेशन और सक्शन स्ट्रोक की। तो सबसे पहले परफॉर्म होगा हमारा कंप्रेशन और सक्शन स्ट्रोक इस वाले स्टेज में, पहले स्टेज में, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारा इनलेट वाल्व, हाँ ये अपवर्ड स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा कि जब भी अपवर्ड स्ट्रोक परफॉर्म होता है तो हमारा जो ऊपर होता है टॉप डेड सेंटर, हमने पहले बता दिया था, दूसरा बॉटम डेड सेंटर। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी हमारा पिस्टन होगा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ ये मूव करेगा तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पे कुछ एयर रहती है, ठीक है, पिस्टन के ऊपर और सिलेंडर के नीचे, इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत एयर होती है। और यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये जब ऊपर मूव करेगा मतलब कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो रहा है तो इसके अंदर कुछ एयर पहले से ही रहती है, ठीक है। तो उस एयर को ये दबाता है, जैसे ही दबाता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एयर नॉर्मल प्रेशर की जो एयर होती है वो हाई प्रेशर एयर में कन्वर्ट हो जाती है। हाई प्रेशर एयर होने के कारण, ठीक है, फिर इसमें से इनलेट वाल्व हमारा ओपन होता है। इनलेट पोर्ट जो होता है, इनलेट पोर्ट ओपन होने से एयर जो है हमारे अंदर आती है, इसके अंदर इंजन के अंदर आती है और फिर ये मूव करती है ऊपर की तरफ। तो क्या होता है, जैसे कंप्रेशन हो गया, जैसे अब यहाँ पे इनलेट पोर्ट हमारा ओपन हो गया तो सक्शन स्ट्रोक को बता दिया कि हाँ यहाँ पे सक्शन काम हो गया, ठीक है, सक्शन का काम चल रहा है। और जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगी तो हाई प्रेशर की जो एयर होती है, जो हाई प्रेशर एयर होती है, हाई प्रेशर एयर जस्ट कन्वर्टेड इनटू हाई टेम्परेचर एयर। और हमें पता है जब हाई टेम्परेचर है तो बस हमें इसमें क्या करना है, फ्यूल की मात्रा को देना है। फ्यूल की मात्रा देने के लिए हम पावर स्ट्रोक में चलते हैं, ठीक है। तो बस हाई एयर टेम्परेचर हमारे पास है ही, अलग से हमें किसी भी प्रकार के, जैसे हम उसमें यूज़ करते हैं, पेट्रोल इंजन में यूज़ करते हैं या एसआई इंजन में यूज़ करते हैं हम उसका इग्निशन के लिए जो है इग्निशन के लिए हम यूज़ करते हैं या तो किक मारते हैं हम लोग, या किक लगाते हैं, या सेल्फ स्टार्टर लगा होता है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हमारा पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है, कंप्रेशन और इनटेक वाला, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर हमारी होगी। हाई टेम्परेचर होने के कारण जब हम तीसरे स्टेज में आएंगे, पावर स्ट्रोक जिसकी बात करते हैं हम, पावर स्ट्रोक जिसमें हमारा अब जो है क्रैंक शाफ्ट जो है घूमने लगता है, फिर इंजन हमारा चलने लगता है। इंजन चलने का फिर हमारी ऑटोमोबाइल जो होती है, गाड़ियाँ होती हैं, वो आगे की तरफ मूव करने लगती हैं, ठीक है। तब हमें अब क्या चाहिए, जब हमने हाई टेम्परेचर क्रिएट कर दिया, इसके अंदर हाई टेम्परेचर क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है, तीसरे स्टेज की हम बात कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर जब एक क्रिएट हो गया, हाई टेम्परेचर हमें मिल गया, तो हमें अगला स्टेज क्या है, हम इंजेक्शन नोजल के माध्यम से सीधा फ्यूल की स्प्रेइंग कराएंगे। क्योंकि ये हमारा डीजल इंजन है तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारी स्प्रेइंग होगी।
वही अगर हमारे पास SI इंजन होता तो हम उसमें यूज़ करते हैं आपका स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या करता है, चिंगारी पैदा करता है जिससे फ्यूल की बर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो स्पार्क प्लग उसमें लगा होता है, तो स्पार्क प्लग को जब हमने रिप्लेस कर दिया तो इसीलिए हमें हाई प्रेशर कि एयर क्रिएट करना पड़ा, तो उससे हमारा हाई टेम्परेचर क्रिएट हो गया। जब हाई टेम्परेचर क्रिएट हो गया तो अपने आप जब फ्यूल की स्प्रेइंग हम कराएंगे तो इसमें फ्यूल हमारा जल जाएगा। तो अगला स्ट्रोक क्या होगा, ये जब इसमें फ्यूल जलेगा, ठीक है, जब फ्यूल ये जल जाएगा इसमें तो हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। डाउनवर्ड स्ट्रोक क्या करेगा, जब फ्यूल इसमें जल जाएगा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब हमारा जब पिस्टन है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है क्रैंक सॉफ्ट लगा हुआ है। क्रैंक सॉफ्ट पिस्टन जैसे मूव करेगा अपना मूव रन करने लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, जो व्यर्थ गैसेस होती हैं वो एग्जॉस्ट पोर्ट जो होता है EP के माध्यम से इस सिलेंडर से बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो गए, ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्रेशर इसने बढ़ाया, प्रेशर इस पर जब इसका इस हमारे खाली स्थान का जो प्रेशर बढ़ा अपना, प्रेशर क्या करतेगा, जर्क देगा। तो हमारा पिस्टन क्या करेगा, ये पिस्टन हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा। फिर कनेक्टिंग रॉड लगी है, कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से जो है फिर इसमें हलचल होगी। जर्क लग रहा है तो फिर ये मूवमेंट होगा, क्योंकि ये क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है। क्रैंक शाफ्ट क्या करेगा, फिर अपना रोटेट होगा, रोटेशन होगा तो क्या होगा, अब इसमें जो भी हमारी एयर बची हुई है, जो भी हमारे एयर या गैसेस जो भी बची हुई हैं, चूँकि एग्जॉस्ट पोर्ट इसी केस में खुलना है। एग्जॉस्ट पोर्ट जैसे ही इसमें से खुलता है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है। इसमें हमने बताया था कि 3 प्रकार के पोर्ट होते हैं। एक बाईपास पोर्ट भी हमने बताया था आपको, ठीक है। ये है बाईपास पोर्ट। तो बाईपास पोर्ट के माध्यम से जो भी व्यर्थ गैसेस होती हैं वो एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से बाहर की तरफ निकल जाती हैं, ठीक है। और यहीं पे हमारी 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।